जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा मित्र क्लासेस पर। मैं हूं गौतम और करते हैं बेटा आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज की क्लास में बेटा जो हमारा बीपीएससी कॉमर्स में यहाँ पर आपका बिजनेस स्टडी और ईपीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिससे रिलेटेड बेटा बातें यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपका बीपीएससी का। और यहाँ पर बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास में हमारे पास ये जी। तो लिखा है बेटा, इट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज द फाउंडेशन ऑफ कंपनी स्ट्रक्चर इज नोन एज। इसको आप लोग क्या बोलेंगे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलेंगे, या प्रोस्पेक्टस बोलेंगे, या फिर सर मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बात करनी है कि जो ये सेशन है, इस सेशन में कि जो डॉक्यूमेंट कंटेन करता है डिटेल्स ऑफ द कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेटा जब कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, ठीक है, जहां पर कंपनी के निर्माण की बात आती है, तो वहां पर हम लोग क्या समझते हैं इसे कि सर कहीं ना कहीं बात की जा रही है किसकी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? MOA। ठीक है, और ये MOA आपसे जो बातें करता है वो क्या करता है? बिजनेस के नेम रजिस्टर्ड की, बिजनेस के आपके पास जितने भी क्या हैं आपका प्लेस क्या होगा, आपकी कैपिटल ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी की ऑब्जेक्ट्स क्या है, इन सभी की डिटेल आपको कहाँ मिलती है बेटा? मिलती है किसमें? MOA में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या हो गया? MOA। नेक्स्ट, इट कंटेन द रूल्स और बाय लॉज अंडर रेगुलेशन दैट कंट्रोल और गवर्न द कंडक्ट ऑफ बिजनेस टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर। ठीक है, जब हम बेटा रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, कंपनी के रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं, ठीक है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। लेकिन जब कहीं आपको इंटरनल अफेयर्स देखने को मिले, ठीक है, जहां कहीं भी आपको इंटरनल अफेयर्स देखने को मिले, तो वहां पर आपकी सोर्स क्या होनी चाहिए सर? संस्था के लेख, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि सर जब हम कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं या फिर सर हम कंपनी के साथ चलने की बात करते हैं, कंपनी के रजिस्टर्ड होने की बात करते हैं, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके अलावा अगर हम इंटरनल अफेयर्स की बात करें तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपके पास बी, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे सर? इसको बोलते हैं हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर। तो दो बातें यहाँ पे समझ में आई। पहली क्या बेटा हमारे पास कि हमारे पास कंटेन में जो मेमोरेंडम है वो तीसरा AOA। अब लीगल डॉक्यूमेंट दैट अ कंपनी इशू टू पब्लिक गिविंग डिटेल्स ऑफ द ऑफर ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि बेटा जो हमारे पास पब्लिक है, जनता जनार्दन है, इस जनता जनार्दन को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? पब्लिक ऑफर दे रहे हैं। यानी कि अब जब हम पब्लिक ऑफर देंगे तो पब्लिक ऑफर में आप किसकी बात करेंगे सर? पब्लिक ऑफर में हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो भी आपके कंपनी के शेयर, यानी कि कंपनी का जो IPO है, कंपनी की जो शेयर है उससे रिलेटेड कोई भी टर्म्स हैं, तो वो कहाँ पे डिटेल्स आपकी मिलेगी बेटा? कंपनी के प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है तो कंपनी क्या करेगी? उस केस में आपके लिए फिर कंपनी क्या लेके आएगी? प्रोस्पेक्टस के लिए स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो अगर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की बात की गई MOA, अगर कंपनी के इंटरनल अफेयर्स की बात की जाए, ठीक है, कि क्या रेम्यूनरेशन होगा डायरेक्टर्स का, जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब कहाँ आएंगे बेटा? आपके आर्टिकल में। उसके साथ साथ अगर हम शेयर्स को इशू करने की बात करें तो वो हमारे लिए क्या होगा सर वो हमारे लिए हो जाएगा हमारा प्रोस्पेक्टस। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अब प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ, ठीक है, अभी मैंने इसकी बात करी थी आपसे, इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यूज्ड टू इशू बाय अ पब्लिक कंपनी सीकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक, अ पब्लिक एंटरप्राइजेस, अ प्राइवेट कंपनी, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव। इनमें से सर कोई सा भी नहीं। ठीक है, इनमें से सर कोई सा भी नहीं होगा। ठीक है, ये देखना है आपको। तो अगर पब्लिक कंपनी की बात की जाए
तो पब्लिक कंपनी, ऑब्वियस सी बात है सर, मार्केट में जब हम बात करते हैं पब्लिकली प्राइवेट मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो सार्वजनिक कंपनी के द्वारा किए जाते हैं, जी सर, जनता को द्वारा। लेकिन पब्लिक एंटरप्राइजेस की बेटा बात की जाए तो पब्लिक एंटरप्राइजेस आते हैं बेटा आपके गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे पब्लिकली ऑफर नहीं किया जाएगा। और प्राइवेट कंपनी भी आपकी क्या करती है बेटा, शेयर्स को इशू नहीं करती है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए, अ पब्लिक कंपनी सीकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दी पब्लिक। डन, क्लियर है बात, जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट गिवन अ मॉडल ऑफ। अब देखो बेटा, दो बातें करते हैं हम लोग, ठीक है। एक हमारे पास क्या होती है, टेबल एफ की बात करता है, और एक आपसे बात करता है बेटा किसकी, कंपनी की एओए की, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, सिमिलरली एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं। तो एक तो या तो आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा कंपनी का, या फिर टेबल एफ, दोनों में से कोई भी आप इश्यू कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। क्लियर है बात, इतनी यहाँ तक दिख रहा होगा, आई थिंक सो, जी सर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्या, अ प्रपोज्ड नेम ऑफ कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन इज कंसिडर अनडिजायरेबल इफ, ठीक है। क्या बोला जाएगा कि क्या है, अनडिजायरेबल है, क्या है बेटा, अनडिजायरेबल है कब, इट इज आइडेंटिकल विद द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, या सर इट रिजेंबल्स क्लोजली विद द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, या फिर इट इज द एम्बल ऑफ गवर्नमेंट इंडिया नेशन एटसेट्रा, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ दी अबव। इनमें से सर कोई सा भी नहीं यहाँ पे आने वाला है। ओके, डन है इतनी बात, हाँ जी सर। तो अब देखिए बेटा, पंजीकरण के लिए कंपनी का प्रस्तावित नाम अवांछनीय माना जाएगा, ठीक है, नाम बेकार माना जाएगा कब, जब यह मौजूदा कंपनी के नाम से मिलता जुलता हो। हाँ सर, ये बात तो सही है, अगर वो इसके साथ मिलेगा तो हम उस कंपनी का नाम इशू नहीं कर सकते, ठीक है, या किसी मौजूदा कंपनी के नाम से काफी मिलता जुलता हो, ठीक है, तो भी सर क्या माना जाएगा, वो अनडिजायरेबल माना जाएगा, ठीक है। यह भारत सरकार या आदि का प्रतीक हो, हाँ जी सर, इस केस में भी हम क्या बोलेंगे इसको कि सर नहीं, ये तो अनडिजायरेबल है, क्या है ये, अनडिजायरेबल। तो आंसर क्या यहाँ पे हो जाना चाहिए, मोर देन वन ऑफ दी अबव, कि सर कोई भी हो तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे वो अनडिजायरेबल हो जाएगा। ओके, डन है इतनी बात, जी सर। चलिएगा नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम एक्टिविटीज टू थर्ड पार्टी विच वर अर्लियर परफॉर्म इन हाउस, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग बात करते हैं किसकी, आपकी, कि सर हम लोग कार्य कराएंगे किससे बेटा, थर्ड पार्टी, किससे कराएंगे, थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि कहीं ना कहीं हम एक आउटसोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर दिया गया क्या, आपके पास बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, ई बिजनेस है, ठीक है। तो इन केस में भी आपके क्या होगा कि आप किसी बाहर के कंपनी या किसी फर्म या किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन से आप क्या करा रहे हैं, यहाँ पे कार्य करा रहे हैं, तो उनसे क्या कर रहे हैं, आप आउटसोर्सिंग ले रहे हैं, उनसे एक हेल्प ले रहे हैं, यानी कि अपने साथ साथ आप अपनी एक्सटर्नल सर्विसेज के लिए किसी थर्ड पार्टी की क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। तो वहां पर हाँ, उसके आगे हाँ जी भाई, उसके बिहाफ पे आपको पेमेंट तो करनी होगी, डेफिनेटली सी बात है। तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है, किसी हम थर्ड पार्टी से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शेयर्स या फिर उसकी हेल्प ले रहे हैं। ओके, डन, चलिएगा नेक्स्ट इज, एवरी पार्टनर इन बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप विच हैज बीन रेफर्ड हियर, ठीक है। तो बात की गई है सदस्यता की, रिस्क बियरिंग की, म्यूचुअल एजेंसी की, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव। इसमें से सर कोई सा भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे जब कहते हैं कि पार्टनर एजेंट का भी काम कर रहा है और एजेंट के साथ साथ पार्टनर प्रिंसिपल का भी काम कर रहा है, तो इसको बेटा हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं, पारस्परिक माध्यम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जहां पर हमारे पास दो पार्टनर हैं, ठीक है,
और इन दोनों के बीच में कोई भी डील होती है, ठीक है, तो एज अ प्रिंसिपल भी काम करते हैं। अगर मान लो बी ने कहीं से डील करी है तो उस डी को ए भी क्या करेगा बेटा, एक्सेप्ट करेगा। ए भी क्या करेगा, उस डील को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा सर, म्यूचुअल एजेंट हैं एक दूसरे के, इसीलिए इसको हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं और साथ साथ इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एजेंट भी बोलते हैं। डन जी सर, चलेगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बेटा। द अमेंडमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट विच गेव द डॉटर ऑफ कॉर्पोरेशन बर्थ राइट बिकम को पार्टनर वाज पास इन द ईयर। तो ठीक है, तो ये एक्ट बेटा देखो, ये एक्ट जो पास किया गया ये आपके बीपीएससी में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है, ठीक है, ये आपके बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जी, समझिएगा। तो यहाँ पे बेटा आंसर आ जाएगा आपके पास क्या, 2005 में, ठीक है। किसमें सर, 2005 में बेटा इस एक्ट को पास कर दिया गया था, ठीक है। एक्ट 39 ऑफ 2005 इन एक्ट रिमूव जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन को हटा दिया गया। एंड अंडर द अमेंडमेंट द डॉटर ऑफ को पार्टनर शैल बी बर्थ बिकम को पार्टनर हेयर ओन राइट इन द सेम मैनर एज द सन। ओके, तो कौन सा था ये, तो बोलेंगे सर 2005 में, ठीक है। इसका डेट याद रखिएगा, पीछे पूछा गया है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब देखो बेटा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होते कौन कौन से हैं, ठीक है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है कि जो कॉर्पोरेशन बाय एक्ट, ठीक है, किसी एक्ट के द्वारा स्टैट्यूटरी होता है, यानी कि संविधान के द्वारा, यानी कि आपके पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा पास होके क्या होता है बेटा, एग्जिस्टेंस में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर पब्लिक एंटरप्राइजेस दैट कम एग्जिस्टेंस बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, या फिर स्टैट्यूटरी एंटरप्राइजेस आर सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर एप्लीकेबल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। द एम्प्लॉय ऑफ स्टैट्यूटरी एंटरप्राइजेस आर सिविल सर्वेंट, ठीक है, या फिर सर मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव। इनमें से सर कोई सा भी नहीं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि भाई जब स्टैट्यूटरी एक्ट पास होगा पार्लियामेंट्री तो ही बेटा ये आपकी एग्जिस्टेंस में आते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका उदाहरण क्या है, आपके पास ICAI, ठीक है, आपके पास उदाहरण क्या है, LIC कंपनी, ये सभी क्या है बेटा, पार्लियामेंट्री एक्ट पास होके कंपनी स्टैट्यूटरी बनी है, ठीक है। चलिएगा, आ जाइए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा बेटा हमारे पास ये, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इन द इंश्योरेंस, ठीक है। तो जब इंश्योरेंस में हम बात करते हैं तो इंश्योरेंस के अंदर अटमोस्ट गुड फेथ की बात की जाती है, यानी कि सद्भावना का सिद्धांत बड़ा व्याख्या करता है कि प्रीमियम इज कंप्यूटेड ऑन द असेसमेंट ऑफ द प्रपोजल फॉर्म, अ पर्सन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हैज लीगल ऑब्लिगेशन एक्ट विद ऑनेस्टी, इट इज मेनली कंसर्न विद द हाउ लॉस डैमेज हैपन, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव। इनमें से सर कोई सा भी नहीं, ठीक है, इनमें से सर कोई सा भी नहीं। आ जाइए, तो यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बात आती है किसकी, प्रीमियम। तो पर्सन जो बेटा बिजनेस में यहाँ पे, ठीक है, एंटर होगा किसके साथ, ऑनेस्टी के साथ, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए यहाँ पे गुड फेथ इंश्योरेंस, यानी कि एटमोस्ट गुड फेथ कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सोर्सेज। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सोर्स की बात यहाँ पे की जा रही है जी, चलिएगा। तो आइए देखते हैं, लिखा है क्या, अ GDR, आराम से, अ GDR is a bank certificate issue in the more than one country for share in foreign country. A GDR is similar to American depository receipts. आपको बताना है दोनों में स्टेटमेंट जो है सही है या एक स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट सर यहाँ पर क्या है गलत होने वाली है, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई सी भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या नहीं है, सही नहीं है। ओके, तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, राइट आंसर, ठीक है।
तो जीडीआर बेटा क्या है, एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक क्या लिखा है, इज अ बैंक सर्टिफिकेट इशू इन मोर देन वन कंट्री, हाँ कर सकते हैं, किसके लिए बेटा, फॉरेन कंट्री में, ठीक है। जीडीआर अमेरिकन है, हाँ जी, तो दोनों स्टेटमेंट बेटा यहाँ पे क्या है आपके लिए सही है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है आपके लिए सही होने वाली हैं। ओके, डन है जी। हाँ, आप एक से अधिक कंट्री में जाके कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स अमेरिका के लिए ओनली। ओके, विच फॉलोइंग इज द एन एलाइड सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक, ठीक है, तो बैंक आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, इनमें से कौन सी सर्विसेज बैंक आपको देगा। क्या आपको बैंक लॉकर सुविधा देता है, जी सर, बैंक हमें क्या करता है बेटा, लॉकर सुविधा प्रदान कराता है इजीली, जी सर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें वेयर हाउस फैसिलिटी, नहीं सर, वेयर हाउस फैसिलिटी तो फिर आपके लिए वेयर हाउसेज कंपनी कराएंगी, ठीक है। अब वेयर हाउसेज जो कंपनी है वो प्राइवेट भी हो सकती है और गवर्नमेंट भी हो सकती है, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, ठीक है जी, चाहे वो गवर्नमेंट हो सकती है और चाहे वो क्या हो सकती है, प्राइवेट, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, फिर लिखा है बेटा अंडरराइटिंग सर्विस बैंक देगा आपको, हाँ जी, बैंक आपको अंडरराइटिंग सर्विस भी प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी, मोर देन वन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, जी सर। चलिएगा, ठीक है बेटा, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, पावर, राइट्स, रेम्युनरेशन, क्वालिफिकेशंस, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर आर डिस्कस क्लियरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, इनमें से किस डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपके पास ड्यूटीज हैं, पावर हैं, राइट हैं। अब देखो ना, क्वालिफिकेशंस, पावर, ड्यूटी, राइट, ये सभी किसको दर्शाता है, इंटरनल अफेयर्स को दर्शाता है। और जब हम लोग इंटरनल अफेयर्स की बात करते हैं, ठीक है, जब हम इंटरनल अफेयर्स की बात करते हैं, पीछे हमने करी बात इंटरनल अफेयर्स की, तो वहां पे आपने क्या देखा कि सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपके लिए क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। जब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की बात करें, ठीक, जब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो वहां पर आपके लिए, ठीक है, वहां पर आपके लिए बात की जाती है एमओए, लेकिन यहाँ पे किसकी बात की जाएगी, एओए की, ठीक है जी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ठीक है, ईडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो ये आपको कहाँ नजर आएगी, ऑप्शन नंबर सी में। ओके, ये कहाँ पे नजर आएगी बेटा आपको, ऑप्शन नंबर सी पे, कि सर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ईडीआई का फुल फॉर्म होता है। चलिए, डन। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म वर्किंग कैपिटल मीन्स, वर्किंग कैपिटल टर्म्स का यहाँ पर क्या अर्थात मीनिंग निकल के आएगा, द लॉन्ग टर्म डेट्स ऑफ कंपनी है बेटा, द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स, द डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई सा भी नहीं, ठीक है, या फिर सर इसमें से कोई सा भी नहीं होगा। डन, क्लियर इतनी बात, जी सर। देखो ना, अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, कार्यशील पूंजी जो हमारे बिजनेस के ऑपरेटिंग कैपिटल के नाम पे काम आती है, ठीक है, बिजनेस के ऑपरेटिंग कैपिटल के काम पे, ये नाम पे काम आ जाएगी। अब इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और जब भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की बात आएगी तो ये आपके लिए क्या दिखाएगा, शॉर्ट रन, क्या दिखाएगा, शॉर्ट रन की बात आपसे करेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म की बात नहीं करेगा। तो ना तो बेटा ये लॉन्ग टर्म डेट्स है, ना ही इन्वेस्टमेंट है किसका, फिक्स असेट्स का। हाँ, क्या सर ये डिफरेंस है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज का, एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली सर ये डिफरेंस है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए क्या है बेटा, राइट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट
provides a snapshot of a company financial position at a specific point of time। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हम बात करें तो आपके लिए बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को कौन दर्शाता है। तो जब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की बात आएगी, ठीक है, जब भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की बड़ा बात निकल के आएगी तो यहाँ पर आप बात किसकी करते हैं सर, बैलेंस शीट की, आपके तुलन पत्र की। ओके, कि सर जो हमारे पास बैलेंस शीट है वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है कि हमारे पास जो असेट्स हैं, जो हमारे पास लायबिलिटी है, हमारी इंटरनल लायबिलिटी क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी हमारे पास क्या है। ठीक है, टोटल असेट्स टोटल लायबिलिटी के बराबर हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है डन, चलिएगा, वेरी गुड, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्राउडिंग फंड एज अ मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स। अब देखो रेजिंग फंड्स का मतलब क्या है कि हम कहाँ से पैसा ले सकते हैं या फिर कहाँ से हम पैसा बेटा क्या कर सकते हैं, हमारी कंपनी रेज कर सकती है। ठीक है, तो पैसे को लेने के लिए, ठीक है, पैसे को लेने के लिए तो रेज फंड फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, टू रेज फंड फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, या फिर टू रेज फंड फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव, इनमें से सर कोई भी नहीं। ओके, तो यहाँ पे बेटा देखने वाली बात है क्राउड। ठीक है, क्या है बेटा, क्राउड। और क्राउड का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आता है कि सर जो हमारे पास क्राउड है, जो जनता जनार्दन है, ठीक है, उससे पैसे लेने की बात कर रहा है। कह रहा है टू रेज फंड फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, यानी कि एनबीएफसीज, यानी कि बैंक्स, नो सर। ठीक है, टू रेज फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसी थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, नहीं सर, गवर्नमेंट एजेंसी भी से भी नहीं पैसा ले रहे हम कहाँ से लेंगे सर, जो हमें पैसा मिलेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, कहाँ से, इंडिविजुअल से। कहाँ से सर, इंडिविजुअल से जो पैसा मिलेगा उस इंडिविजुअल को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सी ऑप्शन आपके लिए क्या कहलाएगा बेटा, क्राउडिंग फंडिंग। क्या कहलाएगा ये, क्राउड के साथ फंडिंग, क्राउडिंग फंड। ओके, डन है इतनी बात, हाँ जी सर, चलेगा। इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ टोटल कैपिटल फंड रेज बाय द कंपनी। ठीक है, तो आप कंपनी जब अपना रेज करेगी, ठीक है, फंड्स को जब रेज कर दिए कंपनी ने, तो वो क्या था, फिक्स्ड कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मोर देन वन ऑफ द अबव है, या फिर सर नन ऑफ द अबव है, या फिर सर ये नन ऑफ द अबव है। क्या होगा यहाँ पे सही आंसर। अब देखो बड़ा कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर की बात की जाए, ठीक, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में आप देखते हैं एक तो बड़ा ओनर का खुद का फंड है, ठीक, और दूसरा किसकी बात करता है कि हमने बेटा क्या किया, बोरो किया है। ठीक है, तो बोरो हमने क्या लिया, डेट। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द राइट आंसर। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। ओके, क्लियर है इतनी बात जी सर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड, व्हेन अ प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड बाय मोर देन वन इंश्योरेंस, ठीक है, इन केस ऑफ मल्टीपल इंश्योरेंस द इंश्योरर आर टू शेयर लॉसेस इन व्हाट प्रपोर्शन। ठीक है, अब हुआ क्या, अब होता क्या है यहाँ पे, आप लोग क्या करते हैं, एक से अधिक, ठीक है, मान लो बेटा मेरी कंपनी ने 10 लाख रुपए की कोई असेट है और इस 10 लाख रुपए की असेट्स का मैंने 2 जगह से इंश्योरेंस करा, ठीक है, मैंने इसका बेटा एक से अधिक इंश्योरेंस करा रखे हैं, तो जो भी बेटा इनका सम एश्योर्ड होगा, ठीक है, जो भी इनका अमाउंट का सम एश्योर्ड होता है उसके रेशियो में दोनों कंपनी मिलके मेरे को क्या देंगी, इंश्योरेंस क्लेम पे करेंगी। ऐसा नहीं है एक ही एसेट्स के लिए दोनों कंपनी अलग अलग अमाउंट को क्या करें यहाँ पे पे आउट करें। ठीक है,
दोनों अमाउंट को यहाँ पे कंपनी क्या करें, पे आउट कर, नहीं है, इट इज नॉट सपोर्टेबल। जो आपके पास जो एश्योर्ड अमाउंट होगा उन दोनों से रेशियो में इसको बांट दिया जाएगा। ठीक है जी, क्लियर बात। द मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म अ पब्लिक कंपनी इज, ठीक है, सार्वजनिक कंपनी को बनाने के लिए बेटा न्यूनतम संख्या क्या यहाँ पर होगी, 12, 7, कोई सीमा नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर सर इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, नो। ठीक है, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। ओके, डन है इतनी बात जी, क्लियर बात, चलिएगा आते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा, अगर हम बात करें मिनिमम नंबर्स की, वो भी पब्लिक कंपनी में, तो आपको नजर आएगा नंबर फिगर 7। ठीक है, पब्लिक कंपनी में देखो बेटा, एक हमारे पास पब्लिक कंपनी और एक हमारे पास प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक में 7 और प्राइवेट में मिनिमम कितने नंबर हो जाएंगे, 2 नंबर। ठीक है, एक में 2 और एक में आपके पास 7 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम की बेटा यहाँ पे कोई लिमिट है नहीं पब्लिक कंपनी में। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है कितनी, 200। चलिए, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में बेटा कम से कम कितने मिनिमम डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, पब्लिक कंपनी में आपके पास मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, ये देखना है आपको। हाँ जी, बताइए। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, तो 1, 2 और 3, तो राइट आंसर बेटा आपके पास क्या होगा, 3। ठीक है, मिनिमम नंबर यहाँ पर कितने होंगे बेटा, 3, और प्राइवेट कंपनी में कितने होंगे, 2। ओके, प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में बेटा हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3 निकल के आ जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट इज अ कंपनी नीड obtained prior permission from the central government when it changed the address of registered office form। ठीक है, अब लिखा है one city to another city, within the same city, one state to another state, more than one of the above, या फिर सर none of the above, इसमें से कोई सी भी नहीं। ठीक है बेटे, इसमें से सर कोई सी भी नहीं चलेगी जी, बताइएगा, इसमें से सर कोई सी भी नहीं होगी। क्या होगा आपका यहाँ पे, सही जवाब बताएं। तो देखो ना, जब हम किसी कंपनी के कार्यालय को चेंज करना चाहते हैं, तो अगर हम एक स्टेट से, मान लो हम दिल्ली से इसको हम हरियाणा में ले जाना चाहते हैं, ठीक है, तो हरियाणा में इस एसेट को जब हम चेंज करेंगे एड्रेस को, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे तो हमें क्या करना होगा, आपको परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी, यानी कि आपको आरओसी को बताना होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप इन्वॉल्व सेटिंग अप अ न्यू एंटरप्राइजेस। ठीक है, जब आप न्यू एंटरप्राइजेस को बनाते हो, ठीक है, जब आप न्यू एंटरप्राइजेस की बात करते हो, तो उस न्यू एंटरप्राइजेस के अंदर हम क्या सोचते हैं, क्या सर हम क्रिएट करें एक बिजनेस प्लान। हाँ जी सर, हमें किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग तो करनी होगी ना भाई। जी सर, मेकिंग अ प्रोडक्ट चॉइस, कि हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, किस लोकेशन पे बनाएंगे, ताकि हम अधिक से अधिक, ठीक है, अपना मुनाफा कमा सकें और कम से कम कॉस्ट में। तो लोकेशन मैटर करती है, बिकॉज ऑफ हमें रॉ मटेरियल चाहिए, बिकॉज ऑफ हमें लेबर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा, मोर देन वन ऑफ द अबव जी। नेक्स्ट, ठीक है बेटा, ये आपके बेटा, ये बेटा वुमेन डायरेक्टर के लिए है। ठीक है, किसके लिए है ये, आपके वुमेन डायरेक्टर के लिए। अगर किसी कंपनी में हमें अगर कोई वुमेन डायरेक्टर रखनी है, ठीक है, क्या रखनी है, वुमेन डायरेक्टर। ठीक, इन अकॉर्डेंस विद सेकंड प्रोविजन टू द सेक्शन 149(1) एक्ट रूल 3 कंपनीज एक्ट, ठीक है, अपॉइंट कर सकते हैं एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर आपके पास होनी चाहिए। कब, एवरी लिस्टेड कंपनी में। एवरी पब्लिक कंपनी इसकी पेड अप शेयर कैपिटल बेटा 100 करोड़ से क्या हो, ज्यादा हो, और एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग अ टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा हो।
ओके डन जी सर, चलिएगा। Which of the following contract Which of the following contract is signed by the promoter during the promotion of company with third party on the behalf of proposed company? ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब बेटा हम क्या करते हैं, प्रमोटर्स को अपॉइंट करते हैं अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के लिए, तो वहां पर हमें क्या करना है, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या करना है, साइन कराना है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट, उस एग्रीमेंट को साइन कराने के लिए हमें क्या, किसका नाम लेना पड़ेगा, तो वो क्या होगा हमारे लिए, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाते हैं, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। और जो इन पे खर्चा होता है, ठीक है, जो इन पे एक्सपेंसेस होते हैं, इन खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इन खर्चों को हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। डन, क्लियर है बात इतनी। तो यहाँ पर बेटा हमें ध्यान रखना है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। कौन से खर्चे बोलेंगे, से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। ओके, ये प्रोस्पेक्टस एमओए का पार्ट नहीं है सर, नहीं है सर, चलेगा। चलिए, कहता था फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिक एंटरप्राइजेस में बी टेक इज। ठीक है, ऐसा कौन सा है जिसको हम बेटा क्या बोलते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस ले सकते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसमें बेटा, सही जवाब बताइएगा। ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब बताइएगा। What should be the right answer for this question? ठीक है, तो पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है कि जहां पर बेटा होली और पार्टली किसका हो, हमारी गवर्नमेंट का यहाँ पर हो। तो देखो बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो यहाँ पर आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि बेटा इसका अपना क्या है, खुद का एक्ट है, कौन सा, 1912। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती है, 1912 की। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, हाँ सर, एक पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर काम आता है। ठीक है, और आपके पास बेटा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो हैं वो किसके थ्रू इशू होते हैं, वो भी पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू इशू होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू क्या होते हैं बेटा, ये इशू किए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन आ गया आपके पास, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आ गया, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आ गए, और आपके पास गवर्नमेंट कंपनी आ गई। ठीक है, कौन आ गई बेटा, गवर्नमेंट कंपनी। ठीक, तो यहाँ पे ए और सी आ गया, आंसर हो गया डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है जी, क्या हो गया, मोर देन वन ऑफ द अबव जी। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक वेलफेयर एज मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, it is financed by the government and all its income is deposit in the government treasury। आइडेंटिफाई पब्लिक सेक्टर कौन सा है बेटा, वो यहाँ पे वो पार्टनरशिप है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है, सोल प्रोप्राइटर है, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई सा भी नहीं जी, इनमें से बेटा कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पार्टनरशिप बेटा अपना खुद का एक्ट है 1932। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर का गवर्नमेंट से कोई लेना देना है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या हो जाएगा, बी। अभी हमने पीछे ही पढ़ा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ओके, राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जी सर। चलिएगा नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट फीचर ऑफ प्राइवेटाइजेशन फॉर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो प्राइवेटाइजेशन है,
तो भैया वहां पे आपका फीचर नहीं है। अब देखो, इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, रिडक्शन ऑफ द टैक्स रेट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव। अब जब हम बात करते हैं बेटा किसकी, एलपीजी की, ठीक है, तो एलपीजी में क्या था आपके पास, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन की बात बेटा हमने करी, इसके अंदर हम लोग बात करते थे किसकी, अगर हम गवर्नमेंट टैक्स रिडक्शन की बात करें तो ये आपका लिबरलाइजेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है, लिबरलाइजेशन का पार्ट है, ठीक है, यानी कि उदारीकरण का। किसका, उदारीकरण का। लेकिन बेटा हम निजीकरण की बात करें तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको नजर आएंगे, एक होगा पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, दूसरा क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है, दूसरा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पे बोला नॉट फीचर्स, कौन सा फीचर नहीं है, तो नहीं है, तो फिर आंसर हो जाएगा बेटा आपके पास बी, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी किसका पार्ट है, प्राइवेटाइजेशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, when two business enterprises agree to join together for a common objective and mutual gain it gives rise to, ठीक है, अगर मान लो बेटा दो पार्टनर्स हैं आपके पास, कितने हैं, दो है कंपनी, और दो मिलकर किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, किसी कॉमन गोल के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, दो व्यावसायिक उद्यम एक समान दूसरे के पारस्परिक लाभ के लिए एक साथ जुड़ने के लिए सहमत होते हैं, और यह एक क्या है बेटा, तो इसको बेटा हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर, कि हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जुड़ेंगे और उस स्पेसिफिक पर्पस, है ना, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, एक गवर्नमेंट बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, ठीक है जी, उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अगर कोई, ठीक है, अगर कोई यहाँ पर आ जाती है बात कि भाई हम दोनों मिलके क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे, अपना अपना शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसके बाद हम फिर से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो मेन मोटिव क्या था, कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करना और उसके बाद अलग अलग हो जाना। ऐसे वेंचर्स को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर बोलते हैं, ठीक है बेटे, क्या बोलते हैं ऐसे वेंचर्स को हम सर, जॉइंट वेंचर्स कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ। फिर कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर फाइनेंस्ड थ्रू, जो आपके डिपार्टमेंटल है, अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स किसका पार्ट है, पब्लिक एंटरप्राइजेस का, और डिपार्टमेंट एंटरप्राइज जो होती है अंडरटेकिंग्स, वो पूरी की पूरी किसके अंदर आती है बेटा, सरकार के अंदर आता है। तो आपको पता है अगर हम सरकार हमें फंड या फाइनेंस देना चाहती है तो उस केस में स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक बजट एलोकेशन किया जाएगा, ठीक है, क्या किया जाएगा, एक बजट का एलोकेशन किया जाएगा, बजट का आवंटन किया जाएगा। पब्लिक लोन्स की बात यहाँ पे बेटा नहीं होगी, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सरकार नहीं लेगी, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब सरकार इशू करती है अपना बजट फरवरी में, तो वहां पर हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बजट को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, ठीक, डन है इतनी बात, जी सर, ठीक है। फिर कहता है बेटा द कैपिटल मार्केट इज ऑर्गेनाइज्ड इंडिया बाय आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई सा भी नहीं, ठीक है, इनमें से सर कोई सा भी नहीं, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, या फिर सर कोई सा भी नहीं। तो आपको पता है बेटा कैपिटल मार्केट की यहाँ पे बात की जाए, पूंजी बाजार की बात की जाए, तो ये कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है सर, ये कंट्रोल किया जाता है आपके सेबी के द्वारा, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है बेटा, विच इज स्टैट्यूटरी बॉडी, बना बेटा कब, 1992 में, और उससे पहले बेटा इसका जन्म हुआ था कब, 1988। ओके, डन है बात, जी सर, चलिएगा। तो यहाँ पे आएगा बेटा कौन, सेबी। जीरो कूपन बॉन्ड नोन एज, ठीक है बेटा, तो जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा, ये आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, क्या ये आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहा है, आपके सर्टिफिकेट्स की बात कर रहा है, आपके बॉन्ड्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए कहाँ आते हैं बेटा, ट्रेजरी बिल का पार्ट होते हैं, किसका पार्ट होते हैं,
ट्रेजरी बिल का पार्ट होते हैं। ठीक है, ट्रेड बिल आपको पता है बेटा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल की यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, कॉल मनी जो हम क्या करते हैं बेटा, बैंक आपस में क्या करते हैं, पैसे लेने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स में हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की बात करते हैं। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। टी बिल और टी शॉर्ट टर्म डेट्स इंस्ट्रूमेंट विच आर इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेजेंटली इशू इन 91 days, 182 days, 364 days, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर ऑल ऑफ द अबव, या फिर सर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा 91 का भी है, 182 का भी है और 364 का भी है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा सर, ई, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव। जी, क्लियर, डन, हाँ जी। नेक्स्ट, प्राइमरी कैपिटल मार्केट आर द प्लेटफॉर्म वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड, न्यू सिक्योरिटीज आर सोल्ड, न्यू सिक्योरिटीज आर बोरो, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर सर नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी नहीं। तो प्राइमरी कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा, आपके पास दो मार्केट है, एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है आपके पास सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में हम न्यू सिक्योरिटीज को इश्यू करते हैं। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में हम नई सिक्योरिटीज को इश्यू करते हैं, यानी कि एक तरीके से इनिशियल पब्लिक ऑफर देते हैं। उसके बाद ठीक है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर हम उन्हीं सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज यानी कि बाय करते हैं। ओके, डन है बात। तो यहाँ पे बड़ा आंसर क्या होगा, ए, कि हम यहाँ न्यू सिक्योरिटीज को इशू कर रहे हैं। चलिए, वो रेगुलेट द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया। ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को कौन यहाँ पर रेगुलेट करता है। ठीक है, तो वो रेगुलेट द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया। तो इन इंडिया की बात करें बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दिया है, आरबीआई दिया है और डिपार्टमेंटल ऑफ इकोनॉमिक अफेयर दिया है। जब भी बेटा कभी मनी मार्केट की बात आए, किसकी बात आए, जब भी कभी मनी मार्केट की बात आएगी यहाँ पे, ठीक है, तो मनी मार्केट के केस में आपकी आरबीआई का नाम आएगा। ठीक, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें किसकी बेटा, अभी हमने पीछे बात करी थी सेबी की, तो सेबी किसके काम आ रहा था बेटा, आपकी प्राइमरी मार्केट यानी कि कैपिटल मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट बोले या हम क्या बोले, कैपिटल मार्केट ज्यादा सूटेबल यहाँ पे करेगा। ठीक, डन, चलेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज इंटरमीडियरी बिटवीन द इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी वो इज ऑथराइज्ड टू मेंटेन अकाउंट ऑफ डीमेटेरियलाइज्ड शेयर। ठीक है ना, अब देखो बेटा, डीमेटेरियलाइज्ड शेयर के लिए हमें क्या बोला गया, इंटरमीडियरी कौन है हमारे बीच में। ठीक है, इंटरमीडियरी का मतलब क्या बेटा, एक हमारे पास कौन है, इन्वेस्टर है, और इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बिटवीन। ठीक है, जैसे बैंक बेटा क्या करते हैं, आपके अकाउंट ओपन करते हैं, इसी प्रकार से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए हमें किसके पास जाना होता है, हमें जाना होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। ठीक है, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या है, जो कि एक तरीके से ब्रोकर है। कौन है बेटा, ये ब्रोकर्स हैं, जो कि चेन बना के बैठे हैं किसके बिटवीन, इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बिटवीन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है इतनी बात जी, चलिएगा। ठीक है, लिखा है बेटा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप टू बी फॉलो इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर एट स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब हमें बेटा क्या करना है, एक ट्रेडिंग का प्रोसीजर अपनाना है, तो उसको हम क्या करें, पहले बेटा ओपनिंग ट्रेडिंग अकाउंट करें एंड डीमैट अकाउंट ओपन करें, फिर एक प्लेस ऑर्डर करें, फिर सेटलमेंट करें, फिर एग्जीक्यूशन ऑर्डर करें, या फिर सर पहले हम क्या कर लें, सेटलमेंट ऑफ ऑर्डर कर लें। भाई जब तक हम बेटा अकाउंट ही ओपन नहीं कर रहे तो ऑर्डर कहाँ से देंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। कहते हैं बेटा ओपनिंग करो ट्रेडिंग अकाउंट, क्या करो बेटा, ओपनिंग करो ट्रेडिंग अकाउंट,
डीमैट अकाउंट, एक ऑर्डर को प्लेस करो, फिर अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करो एंड आफ्टर डेट क्या करो, उसकी सेटलमेंट करो। ठीक है, आफ्टर डेट आप क्या करो, उसकी सेटलमेंट करो। तो यहाँ पे बेटा राइट आंसर क्या होने वाला है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी चलेगा। ठीक है जी, तो आज की क्लास में बेटा इतना ही करेंगे, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी क्वेश्चंस के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आई थिंक सो ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।